आज पूरे गांव में अजीब सा माहौल था। लोग अपने अपने घरों के बाहर खड़े थे, आपस में बातें कर रहे थे। कुछ लोगों के चेहरे पर डर था, तो कुछ लोग बस चुपचाप आसमान की तरफ देख रहे थे, क्योंकि आज फिर से अमावस्या की रात थी। गांव के बुजुर्ग धीरे से कह रहे थे, आज की रात फिर वो निकलेगी। बच्चों को जल्दी घर के अंदर भेज दिया गया था। दरवाजे बंद हो रहे थे और खिड़कियों के पर्दे खींच दिए गए थे। गांव में ये बात सालों से चली आ रही थी कि हर अमावस्या की रात गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास बूढ़ी माई दिखाई देती है। गांव के किनारे एक टूटा फूटा सा कच्चा घर था। वहीं रहती थी वो, एक बहुत बूढ़ी औरत, झुकी हुई कमर, सफेद उलझे बाल और ऐसी आंखें जिन्हें देखकर लोग नजरें झुका लेते थे। कोई उसके घर के पास नहीं जाता था, क्योंकि लोग कहते थे वो औरत इंसान नहीं है। कहते हैं सालों पहले वो अचानक इस गांव में आकर रहने लगी थी। किसी को नहीं पता था वो कहां से आई थी, लेकिन जिस दिन से वो आई, गांव में अजीब चीजें होने लगीं। पशु रात को अचानक चिल्लाने लगते, कुत्ते एक ही दिशा में देखकर भौंकते रहते, और कुछ लोगों ने कसम खाकर कहा था उन्होंने रात को उस बूढ़ी औरत को बरगद के पेड़ के नीचे खड़े देखा है, हाथ में एक पुरानी लालटेन लेकर। और वो किसी का नाम ले रही थी, धीरे फुसफुसाते हुए। 1 साल पहले की बात है। अमावस्या की ऐसी ही रात थी। गांव का एक आदमी, रमेश, देर रात शहर से वापस आ रहा था। रास्ता सुनसान था, तेज हवा चल रही थी। तभी उसने आगे बरगद के पेड़ के पास एक हल्की सी रोशनी देखी। वो रुका, उसने ध्यान से देखा। वो एक लालटेन थी, और उस लालटेन के पास कोई खड़ा था। जब वो थोड़ा पास गया तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो बूढ़ी माई थी। उसका चेहरा आधे अंधेरे में छुपा हुआ था। उसने धीरे से सिर उठाया और सीधा रमेश की तरफ देखा। फिर उसके होंठ हिले और उसने फुसफुसाकर कहा, रमेश, इधर आओ। अगली सुबह रमेश का कहीं कोई पता नहीं था। पूरा गांव उसे ढूंढता रहा, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे सिर्फ उसकी चप्पल मिली। उस दिन के बाद अमावस्या की रात आते ही पूरा गांव डर से सिमट जाता है। और आज फिर वही रात थी। आधी रात होने वाली थी। हवा अचानक बहुत तेज हो गई, बरगद के पत्ते जोर से हिलने लगे। तभी गांव के बाहर वाले रास्ते से कदमों की आवाज आई। एक आदमी शहर से वापस लौट रहा था। उसे गांव की इन कहानियों पर जरा भी यकीन नहीं था। वो खुद से हंसते हुए बोला, लोग भी ना बेकार की बातों से डरते हैं। लेकिन जैसे ही वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसके कदम रुक गए, क्योंकि वहां वो रोशनी फिर जल रही थी। एक पुरानी लालटेन, और उसके नीचे कोई खड़ा था। धीरे धीरे हवा में उसके सफेद बाल उड़ रहे थे। वो बूढ़ी औरत थी, बूढ़ी माई। आदमी की सांसें तेज हो गईं। वो पीछे मुड़ना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। बूढ़ी माई के होंठ धीरे धीरे हिले और उसने कहा, इधर आओ। आदमी जैसे किसी जादू में बंध गया। उसके कदम अपने आप पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। वो बिल्कुल पास पहुंच गया, और उसी पल लालटेन की रोशनी अचानक बुझ गई। पूरा अंधेरा, सब कुछ शांत। अगली सुबह गांव वाले डरते डरते बरगद के पेड़ के पास गए। वहां जमीन पर एक जोड़ी चप्पल पड़ी थी, लेकिन इस बार गांव वाले चुप हो गए, क्योंकि वो चप्पल उस आदमी की नहीं थी। वो चप्पल बूढ़ी माई की थी। और उस दिन के बाद गांव में किसी ने भी बूढ़ी माई को कभी नहीं देखा। लेकिन हर अमावस्या की रात बरगद के पेड़ के नीचे आज भी एक लालटेन जलती है, और उसकी रोशनी में अब एक नया साया खड़ा दिखाई देता है।